हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे लोडिंग एनिमेशन। ये हम एनिमेशन बनाएंगे लोडिंग की। आप इसको अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। बहुत तरह के लोडर होते हैं, लेकिन आज हम ये वाला ही बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक कोड लगा देते हैं। हमें एक चाहिए, हम डिव नहीं लेंगे, कंटेनर नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट ले लेते हैं एक सेक्शन। ये हमारे पास एक होता है टैग HTML का। इसको एक क्लास ऐड कर दो, रैपर की। रैपर लिख दो, जो मर्जी लिख दो क्लास का नाम। इसके बीच हम एक डिव लगाएंगे, इसको क्लास ऐड कर दो लोडर की। लोडर की जगह आप कोई भी क्लास ले सकते हैं। कितने डॉट चाहिए वो लगाओ। एक मुझे यहाँ पे क्लास ऐड कर देती हूँ मैं, लोडिंग। यहाँ पे लिख दो 1। कितने डॉट लगानी है? 2 3 4। तो ये लोडिंग एक क्लास कोई भी लिख दो, वो हर एक डॉट को कॉमन रहेगी। तो जब भी मैं एक को डॉट को कोई भी कोड लगाऊंगी, ठीक है, वो हर एक डॉट के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पे 3। बस ये चेंज करना है, ये लोडिंग वाली क्लास ये कॉमन रहेगी। 4। चलिए चलते हैं हम CSS में। स्टाइल टैग, मार्जिन वगैरह 0 कर देते हैं। मार्जिन 0, पैडिंग 0। कुछ आदत होती है कोडिंग की, तो ये आदत ही बन गई कि हमने सब कुछ 0 करना है। तो आप भी ये लगा सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये जरूरी नहीं है। बैकग्राउंड कलर हमने लगाना है कि नहीं वो भी देख लो। लगा देते हैं, ये वाला लगा दे। जरूरी नहीं यही लगाना है, ये वाला भी सही लग रहा है। उसके बाद सबसे पहले बारी आती है हमारे रैपर की। रैपर की क्लास, स्पेलिंग सही कर लो, बाद में फिर प्रॉब्लम होगी। एक रैपर की क्लास जो हमने बनाई है, पहले डिस्प्ले लिखो फ्लेक्स में। रैपर को चलिए छोड़ो, इसको बाद में करते हैं। ये तब काम आएगी जब हमारे डॉट नजर आएंगे। तो डॉट हमारे नजर आनी है कैसे? जो हमने लोडर और लोडिंग वाली क्लास ली हुई है। एक तो हमारे पास लोडर है, लोडर के साथ हमने एक लोडिंग की क्लास ली थी। ये आ गया हमारा मेन लोडर। तो उसके साथ ही चलिए दोनों को मैंने साथ ही लिख दिया, एक लोडिंग की क्लास है। तो यहाँ पे लिखो पहले इसका बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा। वाइट बनाएंगे तो प्योर वाइट नहीं, ये वाला लिखेंगे। कितना बड़ा डॉट बनाना है? 30 पिक्सल का रखेंगे। हाइट भी सेम रखेंगे। तो इधर आ गया, ठीक है। अब बॉर्डर रेडियस इसका रखेंगे 50। बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल रखेंगे। ऐसा दिखेगा, ठीक है। सही लग रहा है। अब इस क्लास की जरूरत पड़ेगी, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा हुआ है। इसको कंट्रोल X कर दो। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, इसको अब हमने लेके जाना है सेंटर में। डिस्प्ले फ्लेक्स फिर भी लगा देते हैं, क्या पता बाद में प्रॉब्लम हो। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में रखो। अलाइन आइटम सेंटर में रखो। इसकी हाइट मतलब पूरी स्क्रीन की हाइट इतनी रख देते हैं। तो ये आ गया सेंटर पे। अब हमें जाना है, इधर लगा देते हैं। जो हमारी रैपर वाली क्लास है, उसके बीच जो हमने लोडर लगाया हुआ है, लोडर वाली क्लास, पहले इसको डिस्प्ले फ्लेक्स में कर दो। अब ये ऐसे नजर आ रहे हैं, हमें चाहिए एक लाइन में, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी होती है स्पेस बिटवीन। चेक कर लेते हैं अगर ये वर्क करे। इसके साथ में एक लगा देते हैं पैडिंग की। यहाँ पे हम पैडिंग लगा देते हैं। यहाँ पे पैडिंग ये वाली वर्क नहीं करी। दूसरी क्लास लगा के देते हैं, स्पेस इवनली होती है।
इसमें भी नहीं आई, इसको हटा देते हैं। हमने इसके बीच स्पेस लेके आनी है, वो तो वैसे मार्जिन में भी हो जाएगी, लेकिन मैंने सोचा कि वो हम लगा देते हैं प्रॉपर्टी कोई। ये वर्क करनी तो चाहिए, एक और फिर देख लेते हैं। हमने रैपर वाली क्लास को, रैपर के स्पेलिंग ओके है, रैपर के पीछे जो लोडर की क्लास है उसको लगानी है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, पैडिंग वाली भी नहीं वर्क कर रही, इनके पीछे स्पेस आनी चाहिए। चलिए इसको हटा ही देते हैं, एनिमेशन ऐड करते हैं, फिर देखते हैं प्रॉब्लम किधर है। एनिमेशन हमने लगानी है, एनिमेशन लगेगी यहाँ पे। पहले इधर मार्जिन ऐड करते हैं 0 और 10 पिक्सल का। अब सही है वहां पर, बाद में देखेंगे अगर इससे परफेक्ट रहा तो हमें वहां पर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर आ गया सेट। एनिमेशन लिखो, कोई भी नाम रख दो, एनिमेट रख देते हैं। 0.8 सेकेंड टाइम रख दो, अपनी अपने अकॉर्डिंग रख दो, इनफाइनाइट चलेगा। और की फ्रेम ऐड करते हैं, की फ्रेम्स ऐड करो। नाम क्या था, एनिमेट। 0% पे कितनी विड्थ रहेगी, इतनी कर दो। अब आप वो देख लेना हाइट विड्थ कितनी रखनी है। 0%, 50% पे कितनी रहेगी, 20 पिक्सल। छोटा कर दो, छोटा करना है बड़ा करना है वो आप देख लेना। हाइट विड्थ लेकिन सेम रखना। उसके बाद बस ये इतना ही है। अब देखो हर एक डॉट के ऊपर लगानी है हमने एनिमेशन। तो लिखना क्या है, जस्ट जो हमने लोडर के बीच लोडिंग वाली क्लास के साथ 1 लिखा हुआ है, लोडिंग 1, इसको बस एनिमेशन डिले कर दो। इसके साथ क्या होगा, टाइमिंग का गैप आ जाएगा, एक के बाद फिर वे जो वर्क करेगी वो देखो। ऐसा भी रख सकते हैं आप, उस हर एक के ऊपर लगाओ। एनिमेशन डिले होता है, मैंने इसको डिले कर दिया, लेट कर दिया कि तुमने भाई 3 सेकंड, 0.3 सेकंड के, इसको हम बाद में करते हैं कि पहले जे जाएगा फिर तुम जाओगे, इसको मैंने डिले कर दिया। दूसरा आ गया, नहीं जहाँ पे 2 लिखो, 2 तो आया ही नहीं, ये आगे 2। अब तीसरा लिखो, देख लो कितना गैप डालना है आप अपनी मर्जी से। मैंने एक एक पॉइंट सेकंड का लिखा हुआ है, बस सही है। फोर्थ वाले को लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सेट आ गया है। ये हो गई हमारी एनिमेशन कंप्लीट। इसको और भी बड़ा बनाना चाहते हैं आप, और भी डॉट लगा दो, ठीक है। वैसे तो 4 ओके है, इतना बड़ा लोडर नहीं होता, इतना ही सही है। तो हो गई हमारी आज की एनिमेशन कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।